कि जिस तरह से पिछले जो ग्रैप के नियम लागू किए गए थे वो सब बेअसर साबित हुए थे। अब ग्रैप 4 पूरी तरीके से असरदार साबित हो, इसको लेकर क्या और सख्ती बरती जा रही है? क्योंकि अब त्योहार और पराली के नाम पर बॉल पास कर देने से कुछ नहीं चलेगा। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आपने ये भी देखा पहले जो सरकारें थी वो लगातार दिवाली को दोष दे रही थी, त्योहारों को दोष दे रही थी और साथ ही पराली को दोष दे रही थी। लेकिन जो नियम है, जो ग्रैप 4 के नियम है और जो तमाम जो ग्रैप 3 की बात करें, 2 की बात करें, वो सब विफल रही और उसके विफल के कारण जो दिल्ली का पोल्यूशन था वो काफी बढ़ता गया। आपने देखा कि जो पोल्यूशन का स्तर है वो 450 प्लस जा चुका है और लोगों को दिक्कतें हो रही है। और कोर्ट ने भी ये भी कहा था कि आपने ग्रैप 4 को लाने में इतनी देरी क्यों कर दी, जबकि लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जो वायु प्रदूषण का स्तर है वो 400 प्लस जा चुका है और जब तक वायु की जो प्रदूषण स्तर है वो कम ना हो तब तक आप ये ग्रैप 4 के नियम को ढील नहीं देंगे। और जब ढील देना होगा दिखाई गई है और देखना यही होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सख्ती दिखाई गई है, इसके बाद अब कितना असर जो है देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका लोमस तमाम जानकारी के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मणिपुर की, क्योंकि मणिपुर पिछले कई दिनों से शांत था, लेकिन एक बार फिर से मणिपुर में हिंसा की आग इस तरीके से बिगड़ती हुई नजर आ रही है। मणिपुर इस तरीके से झुलसता हुआ नजर आ रहा है कि अब राज्य सरकार के लिए भी एक बड़ी चिंता वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हालात पर अब काबू पाना भी मुश्किल नजर आ रहा है। बिल्कुल, हालातों पर काबू पाना बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। न सिर्फ राज्य सरकारें बल्कि गृह मंत्री अमित शाह खुद पूरी लगातार मॉनिटरिंग करते हुए और तमाम कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि आखिर मणिपुर जो बीते 1 साल से सुलग रहा है, मणिपुर में लगी हिंसा की आग कब शांत होगी? मणिपुर में बढ़ी हिंसा की आग। इंसानियत जलकर हुई खाक। स्कूल कॉलेज हुए बंद। हिंसा का तांडव होगा खत्म। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा की आग के कारण हालात अब बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज्य में 9 में से 7 जिलों में इसका असर है। 19 नवंबर को शुरू हुई हिंसा की आग आज तक जारी है। Going from bad to worse. That is the thing. But this does not mean, I'll say that, this does not mean that the party is not ready to help whichever government, that is the BJP government and the BN or anybody else, if they want our assistance in restoring normalcy in the state in whatever form, the party will definitely be
मणिपुर। बहरहाल हम आपको ये जानकारी दे देते हैं कि आखिर जो भी ताजा घटना घटी है उसकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए 11 नवंबर की वो तारीख थी जब 10 कुकी उग्रवादी को ढेर कर दिया गया और इसके बाद 16 नवंबर को 5 महिला और बच्चों को अगवा कर लिया गया था। 17 नवंबर को मैतेई प्रदर्शनकारी की मौत हो गई थी। उसके बाद से बवाल वहां पर लगातार देखने को मिल रहा है। इस घटना के बाद तनाव वहां पर इस कदर बढ़ा कि एक बार फिर से वहां पर आगजनी और स्थिति लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। मणिपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का प्रदर्शन भी अब लगातार देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह पुतले जलाए गए और ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को हटा दिया जाए। कई लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। इसके अलावा इंटरनेट बैन कर दिया गया। स्कूल कॉलेज भी अब बंद कर दिए गए हैं क्योंकि वहां पर दिनों दिन जिस तरीके से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं वो चिंता का विषय है। और ऐसे में सवाल हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर मणिपुर में जो स्थिति खराब हो रही है उस पर आखिर रोक कब तक लगेगी। और चलिए अब आपको आगे बढ़ते हुए बहुत खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं। पूरे 500 साल बाद प्रभु श्री राम का बेहद ही धूमधाम के साथ तिलक उत्सव हुआ। और ये भी आपको बताएं कि माता जानकी के मायके जनकपुर में इसको लेकर लोगों में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। एक अलग ही रौनक है। घरों में अगर आप देखेंगे तो हर एक घर में, ऐसा कोई घर नहीं, हर एक घर में बधाई संदेश है, हर एक घर में गीत गाए जा रहे हैं और प्रभु श्री राम के विवाह को लेकर, उनके तिलक उत्सव को लेकर बेहद उत्साह दिखा जा रहा है। तस्वीरें देखिए। राम मंदिर में 500 सालों के बाद प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद पहली बार उनका विवाह धूमधाम से आयोजित होगा। इस ऐतिहासिक अवसर से पहले 18 नवंबर को श्री राम का तिलकोत्सव भी वैदिक रीति रिवाज के साथ हुआ। रामनगरी अयोध्या रविवार को निहाल थी, हो भी क्यों ना। भगवान श्री राम का तिलकोत्सव जो था, राम सेवकपुरम में भव्य तिलकोत्सव समारोह का आयोजन हुआ तो रामनगरी में त्रेता युग जीवंत होता नजर आया। आज तिलक चढ़े रघुनंदन के मंगल गीतों के बीच भव्यता पूर्वक भगवान श्री राम का तिलक हुआ। वधु पक्ष से नेपाल की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश सिंह और वर पक्ष से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दशरथ की भूमिका में तिलकोत्सव की रस्म पूरी कराई। भगवान श्री राम के तिलकोत्सव से अयोध्या और जनकपुर के त्रेतायुगीन संबंधों को नया आयाम भी मिलता दिखा। कहा जाता है अयोध्या में प्रभु श्री राम के तिलक के लिए विशेष नेग लेकर पहुंचे। जनकपुर से लगभग 300 लोगों का दल अयोध्या आया और इस लम्हे को खास बनाया। पहली बार मां सीता के मायके जनकपुर से तिलकहरू तमाम नेकचार और परंपराओं के साथ प्रभु श्री राम का तिलक चढ़ाने अयोध्या आए हैं। दुल्हन के भाई बने थे जानकी मंदिर के छोटे महंत राम रोशन दास और दूल्हे के पिता की भूमिका में थे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय। तिलक चढ़ाने वालों में नेपाल के जनकपुर के मेयर मनोज शाह और समेत लगभग 300 लोग शामिल हुए। अयोध्या में वर पक्ष की ओर से करता धरता थे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज। कार्यक्रम का संचालन भी उन्होंने ही किया। तिलक के मौके पर गाए जाने वाले मंगल गीतों के लिए बड़ी संख्या में अयोध्या की महिलाएं जुटी थी और खूब गाया। वैसे ये कार्यक्रम हमेशा होता रहा है, इस बार शायद ज्यादा उत्साह, ज्यादा उमंग है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के कारण। इस तिलक में शामिल होने वाले लोग जनकपुरी धाम के प्रतिष्ठित लोग और साधु संत शामिल हुए। राजा जनक के राजमहल में भी तिलकोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर रहीं। 26 नवंबर को अयोध्या से पहली बार 500 से अधिक की संख्या में बाराती